नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग कंप्यूटर में सेकंड लेक्चर कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि हम लोगों का चैप्टर क्या था, कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 8। टोटल कितना चैप्टर कंप्यूटर में पढ़ना है आपको, 11 चैप्टर, और ये आपका 8वां चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यू है। कंप्यूटर हार्डवेयर में मैंने आपको पूरी सारी चीजें समझा रखी थी और कैसे चैप्टर आगे आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा यहां से, क्योंकि आप लोग रैम रोम के लिए जो चिल्ला रहे थे, तो पहले देखिए चीजों को समझिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर में मैंने आपको क्या बताया था कि एक आपका इनपुट डिवाइस और जो है आपका आउटपुट डिवाइस हम लोग हार्डवेयर में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपका स्टोरेज डिवाइस भी हम लोग का एक हार्डवेयर का टाइप होता है। लेकिन इस स्टोरेज डिवाइस को हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसको आप लोग कंप्यूटर मेमोरी का नाम देते हैं, और फिर एक अलग चैप्टर सॉफ्टवेयर, यानी कि 3 चैप्टर का ये कॉम्बिनेशन है। एक आपका हार्डवेयर हो गया, सेकेंड आपका सॉफ्टवेयर हो गया, और तीसरा आपका कंप्यूटर मेमोरी। तो मतलब ये तीनों चैप्टर अभी रेगुलर एकदम कंटिन्यू चलेगा। एंड देन यानी कि ये आपका 8वां चैप्टर हो गया, ये आपका 9वां चैप्टर हो गया, और ये आपका 10वां चैप्टर हो गया। और अंतिम 11 चैप्टर जो होगा हमारा MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब चीज पढ़ेंगे आराम से एकदम 7 से 8 दिन तक रेगुलर एकदम कंटिन्यू, इतना अच्छा से पढ़ेंगे डिटेल करके, ताकि लास्ट में सब सारा लोड आपका खत्म हो जाएगा। उधर टारगेट भी बहुत सारी चीजें हम लोग अचीव कर लेंगे, इसीलिए ठीक है ना। तो जैसे कर रहे हैं वैसे करते चलिएगा, बस इतना ही। अब देखिए हम लोगों ने क्या कवर किया है। तो सबसे पहले आइए, हम लोगों ने हार्डवेयर में आपको एग्जाम्पल आपको बताए थे इनपुट डिवाइस के, ये सारे एग्जाम्पल थे। इसके अलावा भी आप अपने एंड से कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, किताबें वगैरह या जहां से भी PYQ वगैरह जो भी है, मैंने जितने रखे थे मैंने यहाँ पे बता दिए। अब देखिए जो इनपुट डिवाइस के जो एग्जाम्पल हैं आप देख रहे हैं, एक कीबोर्ड को और एक आपका माउस। हालांकि हम लोग सारे एक एक करके एक एक चीज को, वेब कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, BCR, OCR, MICR, सबके बारे पढ़ेंगे। लेकिन मेनली जो फोकस है हम लोगों का कीबोर्ड पे और माउस पे। मतलब ये फोकस कहने का मतलब ये नहीं कि ये सब को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। यहां से आपके क्वेश्चन बहुत अधिक टाइप्स के बनते हैं, और इसको समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा कीबोर्ड को ही हम लोग समझ लेंगे, माउस को समझ लेंगे, और होप शो कि ये इनपुट डिवाइस आपका 2 लेक्चर में खत्म होगा। आज सेकेंड लेक्चर हो गया, ये तीसरा लेक्चर में आपका इनपुट डिवाइस खत्म होगा, और आउटपुट डिवाइस एक लेक्चर में या वहां पे भी 2 लेक्चर लगेगा। यानी अभी 4 क्लासेस में आपका कंप्यूटर हार्डवेयर खत्म होगा। 4 क्लास, यानी कि आज आपका कितना हो गया, 19 से 4 23 तारीख तक इधर चलेंगे हम लोग, ठीक है। 23 के बाद सॉफ्टवेयर में मान के चलते हैं 3 क्लास, तो 23 3 26, यानी कि 26 जुलाई हो गया आपका। और इसके बाद आपका बचेगा मेमोरी। मेमोरी में 2 दिन काफी है, तो 28। इसके बाद अब हम लोग के पास समय कितना बचेगा, 18 से 20 दिन का समय, ठीक है। तो 18 से 20 दिन में हम लोग आराम से MS ऑफिस को खत्म कर लेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद आपको कुछ पढ़ना नहीं होगा कंप्यूटर में, क्योंकि आप लोग पूरा रिवीजन के साथ चीजों को खत्म कर रहे हैं समझ करके। और लिखना वगना तो आपको खैर है ही नहीं, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है PDF फॉर्मेट में भी। तो चलिए कीबोर्ड को सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं, और माउस को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं जितना भी आज हो पाएगा, क्योंकि कीबोर्ड एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका। देखिए सबसे पहले कीबोर्ड को आप एक बार दर्शन कर ले, उससे पहले कि सबसे एक्सेप्शन की जो बनता है, यानी कि एक्सेप्शन पॉइंट जो बनता है आपका कीबोर्ड के बारे में, मैंने आपको क्या बताया है कि आपका एक हार्डवेयर भी है और एक सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अभी कीबोर्ड रखा हुआ है, वो आप हार्डवेयर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका टेंजिबल है, जिसे आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड कब सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जब आप वर्चुअल कीबोर्ड को यूज करते हैं, या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कंप्यूटर स्क्रीन में आपको एक कीबोर्ड दिखता है, तब जाकर के आप रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ एज ए पासवर्ड माउस के हेल्प से क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रखा हुआ कीबोर्ड आपके ना तो यूज में होते हैं या फिर उसको हटा ही दिया जाता है। इसके बाद भी आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन इस कीबोर्ड को आप क्या देख तो सकते हैं लेकिन छू सकते हैं नहीं। तो ये क्या हो गया, आपका सॉफ्टवेयर। इसलिए एक्सेप्शन में मैंने बता रखा है सारा एक्सेप्शन की कौन आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं। तो वहां से सवाल बनेंगे भाई। तो कल बहुत डिटेलिंग 1 घंटे का क्लास था, जिसमें मैंने आपको समझाया है सब कुछ। ये भी हम लोगों ने कंटिन्यू कर लिया था कि कीबोर्ड के जो लेआउट से भी क्वेश्चन जो बनता है, तो इतना आपको याद रखना है, ये सारे कंप्यूटर के लेआउट है। और ये दोनों आपको मेनली जो है ना, कीबोर्ड में नहीं, मतलब मोबाइल के जो कीबोर्ड होते हैं ना, क्योंकि आप मोबाइल में जब चीज़ों को टाइप करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये टैब हो गया, ठीक है। इस टैब में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा भैया, देखिए अभी कीबोर्ड खुल जाएगा, एक मिनट, यहाँ नहीं, अभी देखिएगा, अभी आपको एक कीबोर्ड खुलता हुआ दिखेगा, देखिए, है ना। तो ये भी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए QWERTY, ठीक है ना, QWERTY,
ERTY जो आप टाइप कर रहे हैं, तो ये आपका एक लेआउट है। तो जो मोबाइल का जो आप कीबोर्ड में जो लेआउट देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो मोस्टली आपको देखने को मिलता है, एक आपका कॉलमेक और मेल्ट्रॉन। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कीबोर्ड का टाइप है। अब 4 ऑप्शन इनमें से कोई भी एक दे देगा, पूछेगा इनमें से, मतलब कि 3 इसमें से दे देगा और एक जो है कुछ अलग दे देगा आपको। जैसे QWERTY है, QWERTX दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन कीबोर्ड का लेआउट नहीं है। तो ये सारा आपको पता रहेगा, तभी आप वहाँ पे टिक करके आ पाएंगे। और इसका मैंने खैर क्वेश्चन भी आपको शायद करवा चुका हूँ, ठीक है ना भाई। तो चलिए, इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे अब हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में एक एक करके। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जो नंबर ऑफ की होते हैं स्टैंडर्ड यूएस माइक्रोसॉफ्ट में 104 की होते हैं। याद रखना है आपको ये पॉइंट, 104। और देखिए यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, पहले यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, इसको क्लियर करिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, स्टैंडर्ड यूएस माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि जो नंबर ऑफ की होते हैं कीबोर्ड में, अगर वो कीबोर्ड वहां पे देखिए अगर ऐसे लिख देगा कि नंबर ऑफ की इन स्टैंडर्ड यूएस माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया वो कीबोर्ड, उसमें की संख्या कितनी होगी, 104। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करते हैं, जो आपका ये आप जो देख रहे हैं QWERTY जो कीबोर्ड है, ये आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड माना जाता है, सबसे पुराना कीबोर्ड है ये आपका यूएस के द्वारा, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं यूएस स्टैंडर्ड कीबोर्ड। इसमें कीबोर्ड की संख्या कितनी होती है, 101। तो आपको देख लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, और अगर ऑप्शन में 104 नहीं रहेगा तो 101 को टिक करके आइएगा। मोस्टली 104 ही मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी मैंने समझा दिया 101 और 104 के बारे में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं जो जो चीज़ें बची हुई है। अब यहाँ से मैंने जो भी पहले आपको यहाँ पे कीबोर्ड आपको दिखला देना है, और कीबोर्ड में चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। तो कीबोर्ड को यहाँ से सही होगा कि यहाँ से उठा करके साइड लेके चलते हैं, क्योंकि बार बार नीचे ऊपर आने से अच्छा है कि यहाँ पे हमारे सामने रहेगी, तो चीज़ें और भी क्लियर समझ में आ पाएगा। चलिए, ये हो गया आपका कीबोर्ड, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये हो गया आपका कीबोर्ड। देखिए सबसे पहले इसको 3-4 सेक्शन में हम लोग इसको बांट लेते हैं कीबोर्ड को, ठीक है ना। एक तो आपका ये जो सेक्शन दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर आपको होप शो के दिख रहे होंगे। चलिए अब आपको दिखेगा, ये हो गया आपका क्या, एक जो ये आप सेक्शन देख पा रहे होंगे कीबोर्ड का, ये एक सेक्शन हो गया ये, ठीक है ना। एक सेक्शन ये बांट रहे हैं हम लोग कीबोर्ड का, एक सेक्शन अब दूसरा कलर से ले ले रहे हैं, एक सेक्शन आपका ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये सेक्शन हो गया एक कीबोर्ड का। और इसके बाद एक सेक्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, ये आपका एरो की जिसको नाम हम लोग बोलते हैं, और इधर आपको जो दिख रहा होगा ये आपका हो गया नंबर की, ठीक है ना, ये हो गया आपका नंबर की, ठीक है। तो एक साइड सेक्शन ये हो गया, यानी कि कितने सेक्शन हो गए, 4 सेक्शन हो गया भाई। एक सेक्शन ये हो गया, 4 सेक्शन कैसे, तो देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट सेक्शन, ये हो गया आपका दूसरा सेक्शन, ये हो गया आपका तीसरा सेक्शन, और ये हो गया आपका चौथा सेक्शन। यानी कि पूरा की आ गया आपका पहला सेक्शन में, दूसरा सेक्शन में, तीसरा सेक्शन और चौथे सेक्शन में। तो अब ये पहले आपका क्लियर हो गया ना, पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा सेक्शन क्या है। चलिए अब पहले के सेक्शन में जितने इंपॉर्टेंट कीज आपके सवाल बन सकते हैं, उससे ज़्यादा ही मैं आपको आज बता देता हूं। चलिए एक एक करके सबसे पहले बात करेंगे एस्केप की, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलता है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो 1 मिनट में थोड़ा सा जूम कर दूं, अगर नहीं दिख रहा हो तो आपको। चलिए ये अब आपको दिख रही होगी भाई, ठीक है ना। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये हो गया, ये सब हटाइए। अब ये जो आपको दिख रहा है ये आपका हो गया एस्केप की, ठीक है ना। एस्केप की का यूज क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब सारी चीजें आपसे सवाल बनते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। एस्केप की बात जब की जाएगी, आपको इसका जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है इसका, जैसे कि आपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रोग्राम ओपन करके रखा होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम में मान के चलते हैं कि आपने MS वर्ड ओपन करके रखा होगा, ठीक है। जैसे ही आप एस्केप की को आप प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम से आप क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इसका यूज भी इसीलिए किया जाता है, इसलिए याद रखना है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टू एग्जिट द प्रोग्राम। देखिए ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है, तो लिखने का मतलब नहीं है, टाइम सेव आपका होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे एस्केप की के बारे में मैंने लिख रखा है। किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्केप की का यूज करते हैं, यानी कि टू एग्जिट द प्रोग्राम। आपने कोई भी प्रोग्राम खोल रखा है, कोई भी एप्लीकेशन या भी कोई भी सॉफ्टवेयर आपने, जैसे कि आप काम कर रहे होंगे पावर पॉइंट में, तो पावर पॉइंट में काम करते ही जैसे अगर आपको लगता है कि हमें उससे बाहर आ जाना है, तो आप एस्केप की को प्रेस करेंगे तो एग्जिट द प्रोग्राम, यानी उस प्रोग्राम से आप बाहर आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए सवाल कैसे बनता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना टैब की से। देखिए आप कुछ भी चीजों को लिख रहे होंगे, जैसे टैब की को अगर आप पहले देखना चाहते हो तो देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है टैब की, ये हो गया आपका टैब की। अब टैब की को समझिएगा, टैब की का यूज क्यों किया जाता है। जैसे कि आप यहां पे कुछ चीजों को लिख रहे हैं, जैसे कि माई नेम, ठीक है ना, इज अभिषेक कुमार, ठीक है ना,
ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है। तो स्पेस का जो आप गैप देख रहे हैं क्या इक्वल है। लेकिन अब मैं अब जो मैं लिख रहा हूं देखिएगा, माय नेम इज, अब जो आपको स्केप दिख रहा है ना, देखिए थोड़ा सा स्केप इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो स्केप सॉरी जो स्पेस यहां पर आप देख रहे हैं इसका 4 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। यानी ये जो आपका अंडर स्कोर दिख रहा है यहाँ पे कितना 4 स्कोर दिख रहा है। यानी कि जो आप स्पेस की को यूज करते हैं ना, ये जो आपका है ये आपका स्पेस की है। सबसे लंबी की आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना सबसे लंबी की अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या होता है आपका, ये स्पेस बार होता है, ठीक है ना। स्पेस बार जो की देख रही है वाला सबसे लंबी की, तो इसमें जो स्पेस मिलता है इसका 4 टाइम्स आपको ये टैब की दे देता है। देखिए ये हर कीवर्ड में अलग अलग, लेकिन जो ट्रेडिशनली जो चीज होती है यही होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 1 टैब इक्वल्स टू हाउ मच स्पेस बार के इक्वल होता है वो स्पेस, तो याद रखिएगा 4 टाइम्स ऑफ स्पेस बार, ठीक है ना, 4 टाइम्स ऑफ स्पेस बार। यानी कि स्पेस बार जो आप प्रेस करेंगे उससे जितना स्पेस आएगा, ठीक है ना, उसका 4 गुना जब आप टैब की को प्रेस करेंगे तो उसके बीच यानी कि उस लेटर के बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। लेटर इन द सेंस की जैसे कि यहां आपने लिखा माई और यहां लिखा आपने नेम, माई नेम के बीच यहां पे एक स्पेस बार आपने प्रेस किया, और अगर आपने टैब की प्रेस कर दिया तो देखिए इसमें 4 स्पेस बार के बराबर आपका गैप यहां क्रिएट हो जाता है। क्लियर हो गया भाई टैब की के बारे में आपने, यानी कि टैब की के बारे में आपको क्या मैंने लिखा है इसको पढ़िए एक बार, तब और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां मैंने लिखा है कि यूज मोर स्पेस, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, मोर स्पेस देने के लिए, या इसका एक और यूज होता है मूव फॉरवर्ड के लिए भी करते हैं। अब देखिए मूव फॉरवर्ड क्या हो इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे कि इसका यूज हम लोग आगे जाने के लिए जो यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहां देखते चलिए, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए 4 टैब दिख रहा होगा, देखिएगा ऊपर में सबसे क्लास प्लस DIY, फिर एक आपको HTTPS/ करके यहाँ पे मिल रहा है ये, उसके बाद माउस पिक्चर मिल रहा है, और यहाँ आपको व्हाट्सअप देखने को मिल रहा है ना। यानी 4 टैब है। तो अगर आप टैब की को प्रेस करेंगे ना तो एक एक करके ये आपको यहाँ से यहाँ आप आ जाएंगे, उसके बाद आप माउस पिक्चर में आ जाएंगे। यानी आपको मूव फॉरवर्ड करना है, ठीक है, यानी आप आगे जाना चाहते हैं, यानी कि आप क्लास प्लस DIY में है अभी आप, ठीक है, आपको मन कर रहा है इसमें आना विदाउट यूजिंग माउस, यानी माउस को आपको यूज नहीं करना, तो आप टैब की को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ भेज दिया जाएगा। इसके बाद आप टैब की को यूज करेंगे तो आप माउस पिक्चर में आ जाएंगे। लेकिन अब इसी समय अगर आपको मन कर रहा है कि बैकवर्ड मुझे मूव करना है, यानी कि माउस पिक्चर से मुझे फिर से यहाँ नोट सेक्शन में आ जाना है, या क्लास प्लस DIY यानी बैक करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आपको टैब की प्रेस करना है। तो ये शॉर्टकट की आपसे पूछता है, चलिए इसको देखते हैं एक बार। पहले हमने यार क्या बताया आपको, टैब की का यूज सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि मोर स्पेस देने के लिए, और मूव फॉरवर्ड आपने समझ लिया ना, एक टैब से दूसरे टैब में अगर हमें जाना है तो टैब की का हम लोग यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये शॉर्टकट की अगर यूज करते हैं, कई बार एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है कि अगर आपको मूव बैकवर्ड करना है यानी कि पीछे आना है आपका, ठीक है ना, तो पीछे आने के लिए कौन से की का इस्तेमाल करते हैं, या फिर शिफ्ट प्लस टैब की का जो यूज करते हैं किस लिए करते हैं, तो मूव बैकवर्ड, ठीक है ना, टू मूव बैकवर्ड। तो इस शॉर्टकट का यूज करते हैं पीछे आने के लिए। अब पीछे आने के लिए आपको मैंने समझा दिया है, जैसे कि अगर आप यहाँ माउस पिक्चर में है, अभी यहाँ पे आपने काम किया, माउस पिक्चर आपने खोजा, ये किया, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आपको माउस टच नहीं करना, लेकिन आप यहाँ आ जाना चाहते हैं क्लास प्लस DIY में, तो आप क्या करेंगे, एक बार आप शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पीछे आएंगे, और एक बार और करेंगे तो पीछे आ जाएंगे, लेकिन आगे जाना तो टैब की प्रेस करेंगे, तो इस प्रकार से आप आगे आ जाएंगे। क्लियर हो गया भाई, चीजें समझ में आ गई आपको, होप सो कि आपको टैब की क्लियर हो गया होगा। अब आइए, एक आपको एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है टॉगल की, आप देखे भी होंगे। टॉगल की का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए वैसा की यानी कि जिस की से आप 2 तरह के काम ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मेरा यूज आप 2 तरीके से ले सकते हैं, जीके पढ़ाने में भी ले सकते हैं और साइंस पढ़ाने में भी ले सकते हैं। यानी कि मैं क्या हो गया आपका टॉगल की, यानी एक बंदे से ही 2 तरीके का काम आप ले सकते हैं, यानी एक की से ही आप 2 तरीके के काम करवा सकते हैं, उसको ये हम क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे पहले कैप्स लॉक को आपको मैं कीबोर्ड में दिखा दूं। देखिए यहां पे आपको एक की दिख रहा होगा, ये हो गया आपका कैप्स लॉक, ठीक है ना, ये हो गया कैप्स लॉक, ये आपका क्या है कैप्स लॉक। इसका काम क्या है, टैब का काम क्या है आपने समझ लिया, इस कैप की का आपने काम समझ लिया। अब ये जो कैप्स लॉक देख रहे हैं ना, इसको क्या करेगा आप, जैसे इसको अगर आप प्रेस करते हैं, ठीक है ना, एक बार अगर आप प्रेस करेंगे तो ये कैप्स लॉक क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और अगर ये ऑन हो गया तो आप कुछ भी लिखिएगा, ए लिखिए चाहे एस लिखिएगा, तो ये सभी कैपिटल में आपका लिखाएगा। लेकिन अगर एक बार फिर से इसको प्रेस करके अगर आप ऑफ कर दिए इस कैप्स लॉक को, तो अब ये जो आप ए लिखे हैं वो स्मॉल ए लिखाएगा, स्मॉल एस लिखाएगा, स्मॉल बी लिखाएगा, स्मॉल सी लिखाएगा, स्मॉल डी लिखाएगा। यानी कि
कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आपको लिखना है तो आप एक ही की का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा की है? तो वो आपका कैप्स लॉक है, इसलिए कैप्स लॉक को टॉगल की भी कहते हैं। तो एग्जाम में ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, इनमें से कौन टॉगल की नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो की जिसका यूज हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल लेटर के लिए क्या करते हैं, कैप्स लॉक को क्या कर देते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट यूज इसका ऑन कर दिए तो क्या हो जाएगा, ऑल लेटर कैपिटल में हो जाएंगे, और सेकंड यूज अगर कैप्स लॉक को उसी को अगर प्रेस करिएगा तो वो ऑफ हो जाएगा, तो सारा लेटर आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में आ जाएगा। ABCD देखिए स्मॉल लेटर में, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, टॉगल की का भी नाम दे देते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई भाई? चलिए भाई अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद का जो की है मॉडिफायर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछा गया सवाल है और ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। देखिए सबसे पहले समझिए कि मॉडिफायर की का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप इस कीबोर्ड पे आइए, सबसे पहले देखिए आप अगर एक जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप यहां पे इस कीबोर्ड से, एक मिनट भाई, इस कीबोर्ड से अगर आप सी को प्रेस करते हैं, केवल सी को प्रेस किया, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन में क्या मिलेगा देखने को, सी मिलेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ आपने लिखा है ABHISHE के अभिषेक, ठीक है ना, इसके बाद अगर आप सी प्रेस करेंगे तो सी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी सी के साथ अगर आप कंट्रोल प्रेस कर देते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपने कंट्रोल प्रेस कर दिया है सी के साथ, तो अब आपको क्या मिलेगा, कंट्रोल प्लस सी, यानी कि आपका ये जो लिखा हुआ अभिषेक है, अब ये सी टाइप ना हो करके, यहाँ सी टाइप नहीं होगा, अब ये जो अभिषेक लिखा है ना आपने, ये अभिषेक क्या हो जाएगा, आपका कॉपी हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि ये मॉडिफायर की समझिए, ये जो आपका सी था, जो हम लोग इससे क्या कर रहे थे, लेटर लिख रहे थे, अब इसके आगे अगर हम प्रेस कर दे रहे हैं इसके साथ में ही, मतलब कंट्रोल को, तो अब ये क्या हो गया आपका, इसका काम को ही क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। जो लेटर लिख रहा था सी, अब ये क्या हो गया, मॉडिफाई करके इस वर्ड को ही क्या कर दिया, इसने कॉपी कर दिया। समझ में आया? यानी सारे वर्ड को ये सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि सी को अगर प्रेस कर दिए कंट्रोल से। तो अब आइएगा, यानी ऐसे मॉडिफायर की का मतलब आपको समझ में आ गया कि यानी कि वो की जो किसी की के फंक्शन को ही क्या कर दे, चेंज कर दे, ठीक है ना। मॉडिफायर की हम इसको क्यों करते हैं, देखिए 4 आपको याद रखना मॉडिफायर क्यों है। कंट्रोल को प्रेस करके आप कोई भी बटन, यानी कि ए को अगर देखिए कंट्रोल प्लस ए अगर यूज करते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ए को अगर यूज करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका वो सेंटेंस या जो भी आपने लिखा होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा ना जी। अच्छा, ये सब शॉर्टकट की का एक पूरा कंटेंट PDF नोट से अपलोड होगा आपके एप्लीकेशन में बहुत जल्द, 2-3 दिन के अंदर। फाइल एक्सटेंशन वाला वहां से क्वेश्चन आएगा, उसका भी PDF अपलोड होगा, इसलिए परेशान नहीं होना। बाकी इसमें जितने इंपॉर्टेंट समझने वाली चीजें मैं कीवर्ड करते चलूंगा। बाकी MS ऑफिस जब लास्ट हम लोग 15-16 दिन पढ़ रहे होंगे, उसमें बहुत सारे कीवर्ड को मैं शॉर्टकट की को समझाऊंगा। तो ये कंट्रोल हो गया, कंट्रोल के साथ आपका अल्ट की हो गया, शिफ्ट की हो गया, ये तीनों जो ऐसे की होते हैं जो आपको मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। यानी कि शिफ्ट को आप यूज करके, जैसे कि आप देखिए आपको मैंने अभी क्या बताया टैब के बारे में, यहाँ पे देखिए अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था टैब की के बारे में। टैब की का यूज किया जाता है मूव करने के लिए, कहाँ, फॉरवर्ड करने के लिए। लेकिन इसके टैब के आगे, टैब के साथ अगर शिफ्ट को यूज कर लिया तो अब ये टैब क्या करने लगा, बैकवर्ड मूव करने लग गया आपका, यानी कि आपके फंक्शन को मॉडिफाई कर देता है। इसलिए शिफ्ट को भी, अल्ट को और कंट्रोल को, ये तीनों को क्या कहते हैं, मॉडिफायर की। अब इस तीनों को एक बार कीबोर्ड में देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो कंट्रोल ये हो गया, ये आपका अल्ट हो गया, ये आपका कंट्रोल हो गया। देखिए ये हो गया आपका कंट्रोल, ये हो गया अल्ट, और ये हो गया आपका शिफ्ट की। ठीक है, तो ये तीनों कैसे की होते हैं, तो ये तीनों मॉडिफायर की होते हैं। अब एक सबसे मजे वाली बात देखिए, तो ये जो अल्ट आपको दिखेगा यहाँ पर भी मिलेगा, ये शिफ्ट की आपको यहाँ पर भी मिलेगा, और ये कंट्रोल यहाँ पर भी मिलेगा। यानी कि अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल एक कीबोर्ड में कितने बार मिलेंगे, आपको 2 बार मिलेंगे। इसके अलावे भी मैं आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका इंटर है, ये इंटर आपको एक जगह और मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर इंटर भी आपको मिलेगा। यानी अगर आपसे कोई भी पूछ ले एग्जाम में भाई कि कितने नंबर ऑफ की जो है आपको कीबोर्ड में 2 बार देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, कितने बार मिलते हैं देखने को, 2 बार मिलते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कितने ऐसे की हैं, क्या कहेंगे आप, 4 या 5? तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया एग्जामिनेशन में। सही उत्तर होगा 5, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर यहाँ तो आपने दिखाया कि एक तो आपका हो गया ये वाली की, शिफ्ट की हो गया, एक हो गया कंट्रोल हो गया, एक अल्ट हो गया, 3। यहाँ पर भी अल्ट आपको मिल गया, यहाँ कंट्रोल मिल गया, यहाँ शिफ्ट मिल गया, और उसके बाद एक इंटर मिल गया चौथे नंबर में। 5वां कौन सा की है जो 2 बार कीबोर्ड में आपको देखने को मिलता है, तो देखिए ये जो की आपको देखने को मिल रहा है, इसको मैं साफ कर दूं थोड़ा अच्छे से। चलिए यहाँ पे 2 की आपको, ये तो कंट्रोल क्लियर हो गया। यहाँ आपको जो की देखने को मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं विंडोज की, ठीक है ना। विंडो का आपको इमेज देखेगा,
दिखेगा यानी। और यहाँ पे सेम आपको एक और विंडोज की आपको देखने को मिलता है, ये रहा भाई, ठीक है ना, ये रहा विंडोज की। यानी कि 5 ऐसे की है, शायद मैंने नोट्स में लिखा भी होगा कि आपसे अगर पूछ ले तो कौन कौन सा 5 की हो गया आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट की, इंटर और विंडोज की। ये विंडोज 5 ऐसे की है, ठीक है ना, ये 5 ऐसे की हैं जो आपके कीबोर्ड में, ठीक है ना, जो आपके कीबोर्ड में कितने बार होते हैं, 2 बार आपके होते हैं प्रेजेंट। चलिए यहाँ से चीजें क्लियर हो गई भाई। अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए अब आइए, ये हो गया मॉडिफायर की का कंसेप्ट क्लियर। अब आइए एक अगला जो है, देखिए विंडो की जो हम लोग बात कर रहे थे, वही विंडो की जो मैंने आपको दिखाया था। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए। यानी कि आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन में आप जैसे ही कंप्यूटर को ओपन करते हैं, ठीक है, तो कई सारे फोल्डर स्क्रीन में देखने को मिलते हैं। नीचे टास्क बार में आपको विंडो जब जैसे आप प्रेस करेंगे विंडो की को, ये आ रहा आपका विंडो की। देखिए विंडो की मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया है, ये हो गया आपका विंडो की। उसके बाद ये हो गया आपका विंडो की। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेनू सारा आपका ओपन हो जाएगा। और इसी स्टार्ट मेनू में आपको सारा कुछ, सारी लिस्ट दिखाई देगी, कौन कौन सा एप्लीकेशन है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है कंप्यूटर में, वो सब कुछ आपको इसी स्टार्ट मेनू में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो विंडोज की का आपने यूज समझ लिया, क्या इसका यूज है। अब देखिए शॉर्टकट की से जो सवाल बनता है, अगर आप विंडोज की को प्रेस करके अगर आप डी को प्रेस करते तो क्या होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं, शो द डेस्कटॉप। अब इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको, नहीं, चलिए इसको समझाते हैं। जैसे कि आप यहाँ इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, ये आपका गूगल क्रोम खुला हुआ, ठीक है ना, जैसे जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि ये आपका क्या अभी डेस्कटॉप आपका दिख रहा है कंप्यूटर में इस प्रकार से। अब आपने गूगल क्रोम खोला है और इस प्रकार से सबसे पहले आपने क्लास प्लस एप्लीकेशन में कुछ काम किया, फिर नोट्स में कुछ काम किया, फिर माउस पिक्चर में कुछ काम किया, फिर इधर व्हाट्सअप चैट खुला, यानी कि 4 आपका यहाँ पर वेबसाइट ओपन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, अब सीधा आपको डेस्कटॉप पे आ जाना, ठीक है। डेस्कटॉप पे आ जाना मतलब ये वाला जो आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ आ जाना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, माउस से आप यहाँ पर मिनिमाइज की को प्रेस करेंगे तो आपका आएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि विदाउट यूजिंग माउस या फिर सारे प्रोग्राम को इस प्रकार से आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे क्लोज का बटन बना हुआ है, इसको क्लोज करेंगे तो फिर सारा क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल होते चला जाएगा। और फिर आप क्या कर पाएंगे भाई, डेस्कटॉप में, यानी कि इस प्रकार से आपका ये फुल्ली डेस्कटॉप जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन का वो दिखेगा। लेकिन अगर आप विंडोज की प्लस डी को जैसे ही प्रेस करते हैं, ठीक है ना, ये रहा आपका विंडो की प्लस डी, ठीक है ना, विंडो की प्लस डी को, यानी विंडोज की को साथ में प्रेस करके अगर आप डी को प्रेस करते हैं, प्लस का मतलब ऐसा नहीं समझना कि प्लस की को भी प्रेस कर दीजिएगा, ये जो प्लस की दिख रहा, नहीं, ये है कि मतलब ये विंडो की को आपने प्रेस किया, इसके साथ साथ आप डी को भी प्रेस किए, ठीक है ना। एक अंगूठा यहाँ विंडोज में रखें और डी में प्रेस कर दिए तो वो जितना भी आपका ये आपका जो गूगल क्रोम में खुला हुआ है, ये सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, समझ गए। तो विदाउट यूजिंग माउस या फिर बोल सकते हैं कि विदाउट मिनिमाइज किए हुए या प्रोग्राम को क्लोज किए हुए आप कैसे डेस्कटॉप पे आ सकते हैं, ये आपका पूछता है एग्जाम भाई शॉर्टकट की। इसके बाद एक विंडोज की का और शॉर्टकट की हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए। इसका क्या मतलब है, जैसे कि देखिए विंडोज की को अगर आप विंडोज की प्लस ई प्रेस कर देते हैं, विंडोज की के साथ अगर आप ई प्रेस करते हैं तो देखिए फाइल एक्सप्लोरर, यानी कि जहां आपको लोकल ड्राइव सी दिखेगा, लोकल ड्राइव ई दिखता है ना, वो वाला अगर आपको ओपन करना है, आपको माउस से नहीं जाना, स्टार्ट मेनू में ओपन नहीं करना, तो आप केवल विंडो की को और ई को प्रेस करिएगा तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर समझ में आ रहा ना, जैसे कि आपके मोबाइल में आपके मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाऊं, सेटिंग में अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ भी भाई सेटिंग किधर गया, तो जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए परेशान नहीं हो रहा, ये रहा सेटिंग, ठीक है ना। तो ये आपका जो है जैसे कि स्टोरेज वाला बात किया जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे आपको स्टोरेज, ये रहा आपका आईपैड स्टोरेज, ठीक है ना। तो ये पार्ट स्टोरेज आपको जो दिख रहा, तो ये स्टोरेज पार्ट जो है ना आपका वहां पे, यानी कि वहां पे लोकल ड्राइव जो है यहाँ पे, जैसे देखिए आई क्लाउड ड्राइव हो गया, फोटो, ये सब सारी चीजें जो फाइल एक्सप्लोरर में आपको देखने को मिलता है वो आपका ओपन हो जाता है। फाइल एक्सप्लोरर आप समझ रहे होंगे भाई, येलो कलर का एक फोल्डर होता है, उसको जैसे आप ओपन करते हो तो आप अपना सारा ड्राइव को देखते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, है ना, वहां पे आप डायरेक्ट पहुंच जाइए अगर विंडोज की को अगर ई के साथ अगर प्रेस करते हैं तो। क्लियर हो गया। अब अगला स्पेस बार मैंने दिखाया कि सबसे लंबी की है और एक सिंगल स्पेस देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए अब ये की का मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ पे मैं आपको कीबोर्ड में लेके चलता हूं तब आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर ये वाला जो की दिख रहा है ना, इस की का बात किया जा रहा है। इस की को अगर आप प्रेस करते हैं या इस की को अगर हम लोग यूज किस लिए करते हैं, तो जैसे कि
आपके पास कोई फाइल होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये पीडीएफ फाइल है आपका, ठीक है। ये हमारा फोकस स्टडी विद अभी का पीडीएफ नोट्स है कंप्यूटर का। अगर आप इसको सिलेक्ट करके, यानी कि यहाँ पे आपने माउस से राइट क्लिक करके अगर आप इस की को प्रेस कर देते हैं, इस की को, ठीक है ना, यानी कि इस की को आपने प्रेस कर दिया तो क्या होगा, इसकी जो जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, यानी कि इसकी जितनी सेंसिटिव मेन्यू, जैसे कि आप इसमें राइट क्लिक करते हैं ना माउस से, तो पूरा चीज खुल जाता है ना इसको ओपन करने का, या इसका प्रॉपर्टीज कितनी है, कितनी साइज की है, कौन से फॉर्मेट में है, पीएनजी फॉर्मेट में है या पीडीएफ फॉर्मेट में है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी इस फाइल की, वो सारा कुछ आप इस की को प्रेस करके भी देख सकते हैं, या फिर माउस से डबल राइट क्लिक करके भी आप मतलब कि राइट क्लिक से भी आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार जब राइट क्लिक करेंगे इस फोल्डर में, एक बार क्लिक करना है आपको, तो आपको ये सारा फाइल का ये जो मेन्यू है, सेंसिटिव मेन्यू इसको बोला जाता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। चलिए, तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है आपका। यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वही मिलेगा देखने को कि टू ओपन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू ऑफ फाइल फोल्डर, यानी कि जो भी फाइल होगा या जो भी फोल्डर होगा उसकी जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू है, ठीक है ना, उसको आप देखने के लिए इस की का यूज करते हैं, या फिर माउस से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक प्रेस करिएगा तो कुछ नहीं है भैया। आप कंप्यूटर में जाइए, खोलिएगा, आपका कोई फोल्डर होगा, वहां पे राइट क्लिक करिएगा एक बार, तो उसका पूरा प्रॉपर्टीज आपको उस फोल्डर का या उस फाइल का आपको मिल जाएगा देखने की, वो कौन सा फाइल है, पीडीएफ फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में है, या कोई वीडियो है तो वो MP4 में है या MKB में है, या फिर इसके जो साइज है वो कितनी साइज है, क्या डेट में ये आपके मतलब ये बनाई गई थी, ये सारा उसकी जितनी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सारी कुछ आपको मिल जाएगी। इंटर की का यूज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटर की का यूज करते हैं, ठीक है भाई। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो पुराने कीबोर्ड है या यूएस QWERTY कीबोर्ड, जिसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड माना जाता है, इसमें 5 ऐसे की है जो 2 बार आते हैं। मैंने बताया है विंडोज की कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस इंटर। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं, बैक स्पेस की का यूज क्या होता है। सबसे पहले बैक स्पेस कहाँ होता है कीबोर्ड में, इसको पहले आप देखिएगा, आप लोग जानते भी होंगे मेरे ख्याल से। ये हो गया आपका बैक स्पेस की, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक आपको दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिलीट की। अब इन दोनों का एक साथ ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का यूज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनता है आपका। अब देखिए बैक स्पेस की के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो टू रिमूव अ सिंगल लेटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देखिए क्या लिखा मैंने, टू रिमूव अ सिंगल लेटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, जैसे समझिएगा, यहाँ आपने लिखा है A तो कर्सर यहाँ होगा, इसके बाद आप B टाइप करेंगे तो कर्सर यहाँ आ जाएगा, फिर आप H लिखेंगे तो कर्सर यहाँ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद ABHI लिखेगा तो कर्सर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ABHIS लिख दिया तो कर्सर यहाँ आ गया, ABHISH यहाँ लिख दिया तो कर्सर यहाँ आ गया, ABHISHE लिख दिया तो कर्सर यहाँ आ गया, ABHISHE के कर लिख दिया तो कर्सर यहाँ आ गया। अगर आपने बैक स्पेस की यूज किया, ठीक है ना, अगर आपने बैक स्पेस की यूज किया है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये कर्सर अब इसको रिमूव कर देगा, इस के को रिमूव कर देगा, तो आपको अब ये देखने को मिलेगा। फिर से अगर आपने बैक स्पेस की को यूज कर लिया तो फिर अब आपको ई हटते हुए मिलेगा, ये मिलेगा। फिर से आपने बैक स्पेस किया तो देखिए क्या हो रहा है, के बाद आपका कौन रिमूव हुआ, ई हुआ, उसके बाद कौन रिमूव हुआ, एच हुआ, उसके बाद कौन रिमूव होगा, देखिए एस होगा। यानी कि बैकवर्ड में जो भी लेटर होंगे वो रिमूव होंगे। और अगर आप इस बैक स्पेस की के साथ ही अगर आप कंट्रोल प्रेस कर देते हैं, यानी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपने जो लिखा है ABHISHE अभिषेक, ये आपका कर्सर यहाँ रहेगा, तो ये पूरा लेटर ही क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में पूछता है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि अगर आपने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को यूज कर लिया, रिमूव अ कंप्लीट वर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये जो आपका लिखा हुआ ना, ये पूरा बैकवर्ड डायरेक्शन से एक बार ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आइए डिलीट की का यूज क्या होता है। देखिए डिलीट की का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे अच्छा डिलीट की के बारे में लिखा कि हाँ देखिए यहाँ पहले पढ़िए ये क्या इस्तेमाल है डिलीट की का, टू रिमूव अ सिंगल लेटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। इसका यूज किस लिए करते हैं डिलीट की का हम लोग, टू रिमूव अ सिंगल लेटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे कि यहाँ पे आपने अभिषेक लिखा, ठीक है भाई, ये रहा आपका अभिषेक, आपने यहाँ पे देखिए यहाँ कलर चेंज करते, ये आपका लिखा हुआ अभिषेक, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रेश ABHI, अभी लिख रहा हूँ बस, ठीक है। अगर आपने डिलीट की को इस्तेमाल किया है, डिलीट की को प्रेस किया, तो ये आपका क्या होगा, जैसे डिलीट कर्सर यहाँ होगा आपका, ठीक है ना, तो इस लेटर का आपका क्या होगा, A मिट जाएगा, आपको मिलेगा BHI। फिर से डिलीट को इस्तेमाल करिएगा तो HI मिलेगा, और फिर से डिलीट यूज करिएगा तो I। यानी कि देखिए फॉरवर्ड लेटर आपका क्या हो रहा है, डिलीट होते जा रहा है। लेकिन अगर आप डिलीट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर दिए एक साथ, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक साथ ही आपका अभी डिलीट हो जाएगा।
समझ में आया इसका मतलब? तो देखिए यहाँ वही लिखा गया कि कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज, जो शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं टू रिमूव अ कंप्लीट वर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर बैकवर्ड की बात की जाएगी तो बैक स्पेस, और पूरा वर्ड को ही मिटाना है तो कंट्रोल बैक प्लस बैक स्पेस, कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड लेटर को मूव करना है तो डिलीट की। और देखिए दोनों का काम मिटाना ही है। बैक स्पेस का यूज भी कर रहे हैं हम लोग मिटाने के लिए, डिलीट की का भी इस्तेमाल कर रहे हैं मिटाने के लिए। लेकिन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना। फॉरवर्ड बोलेगा तो डिलीट की, पूरा लेटर को ही, वर्ड को ही सॉरी, अगर मिटाना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट। अगर एक वर्ड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर डिलीट करना है तो डिलीट की। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक वर्ड को अगर डिलीट करना है या फिर रिमूव करना है तो बैक स्पेस की। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर कंप्लीट वर्ड को रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन की को चलिए एक बार आप फंक्शन की को पहले कीबोर्ड में देख लेंगे। ये हो गया आपका फंक्शन, यहाँ पे देखिएगा ये आपको जो दिख रहा है F1 से लेकर के F12, ये सारे आपके फंक्शन की होते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। तो इसमें से दो आपको मेनली एग्जाम में आपको बहुत पूछता है एग्जाम में, तो इसको चलिए इसको देख लीजिएगा पहले फंक्शन की के बारे में। F1 से लेकर F12 कितने फंक्शन की होते हैं, तो 12 आपको याद रखना है। देखिए मेनली अभी चेंज भी आपको कई कीबोर्ड में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है 12 फंक्शन की होते हैं एग्जामिनर, क्योंकि पुरानी कीबोर्ड से ही क्वेश्चन बनता है आपका। तो 12 फंक्शन की होते हैं, जिसमें से अब F1 का इस्तेमाल और F5 का यूज रखिएगा। F1 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हेल्प पैनल ओपन करने के लिए। हेल्प पैनल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप नए खरीद के आते हो तो आपके साथ एक मेनू कार्ड नहीं, उसको हेल्प कार्ड बोला जाता है। उसमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन रहती है, कैसे कैसे इस चीज को आपको ओपन करना है या सजाना, ये सारी वही उसी प्रकार। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो हेल्प पैनल आप F1 जैसे प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। या कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है विदाउट यूजिंग माउस तो F5 प्रेस करिएगा तो कंप्यूटर का रिफ्रेश होने स्टार्ट हो जाता है, यानी कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, F5 का केवल यूज कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए ही नहीं करते हैं, या कोई भी फंक्शन की को आप ऐसा नहीं कि केवल एक ही यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ F5 का मैंने आपको यूज क्या बताया, आपको F5 का मैंने यूज किया कंप्यूटर को, एक यूज मैंने क्या बताया आपको, रिफ्रेश करने के लिए किया करते हैं। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट को ओपन किए होंगे, ठीक है ना, पावर पॉइंट का अगर आपने ओपन किया है, अगर आपने F5 पावर पॉइंट को ओपन करके हम लोग क्या करते हैं, F5 को प्रेस कर देते हैं, तो क्या होता है, जितने भी स्लाइड आपने पावर पॉइंट में बनाए वो सारे शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए F5 का दूसरा भी काम हो गया। इसका एक और भी काम होता है कि जो भी डायलॉग बॉक्स है, यानी MS वर्ड में ओपन किए हुए आप, ठीक है, MS वर्ड ओपन करके अगर आप F5 फंक्शन की को प्रेस कर देते हैं, मतलब आपके पास सिस्टम है भाई और आपने MS वर्ड को खोल दिया और कीबोर्ड से आपने F5 प्रेस किया, तो ऐसा नहीं कि आपका सिस्टम रिफ्रेश होगा, नहीं। MS वर्ड में ये क्या काम करता है, एज ए शॉर्टकट की जो सर्च डायलॉग बॉक्स है ना MS वर्ड का, वो सर्च डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। सर्च डायलॉग बॉक्स मतलब एक बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वहां पे सर्च यानी करने के लिए जगह मिल जाता है, यहाँ पे लिख करके आप सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन की का यूज हम एक ही जगह करते हैं, हर जगह इसका अलग अलग यूज होता है। जैसे F5 का यूज अगर आपने कुछ भी सिस्टम में नहीं खोला, अगर F5 प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर रिफ्रेश होगा। पावर पॉइंट खोल दिए तो F5 प्रेस करेंगे, यानी कि आपका सिस्टम अभी जस्ट ओपन हुआ, कुछ नहीं है, तो F5 प्रेस किए कीबोर्ड से तो रिफ्रेश हो गया। अगर आपने पावर पॉइंट ओपन कर दिया और F5 प्रेस कर दिए तो आपका स्लाइड शो होने लगेगा। समझ में आ गया ना कहने का क्या मतलब है। चलिए इसके बाद अच्छा एक चीज और, इसके बाद देखिए यहाँ पे समझिए इसको, क्योंकि ये सब चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। इसके बाद देखिएगा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्या, यहाँ पे कीबोर्ड में आइएगा, इधर कीबोर्ड को भाई इधर लाना जरूरी है। देखिए यहीं पर देखते हैं सब कुछ। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो ये आपको प्रिंट स्क्रीन इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, प्रिंट स्क्रीन कहते हैं। यानी इसको आप कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये जो आपको PRT स्क्रीन देखने को मिलेगा। इसका काम क्या है, जैसे मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, तो कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने का हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मिल रहा है ये स्क्रॉल लॉक मिल रहा है, ठीक है ना, स्क्रॉल लॉक देखने को मिल रहा है। ये क्या काम करता है, अगर इसको आप प्रेस कर देंगे तो आप मान लेते हैं जैसे आपने फोल्डर ओपन किया होगा, ठीक है, तो भाई इसमें फोल्डर में कम से कम 10 पेज होगा, मान के चल रहे हैं, तो आपका पहला पेज ये शो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही स्क्रॉल क्या करेंगे, माउस से अगर आप स्क्रॉल करते हैं या इसको प्रेस करेंगे तो दूसरा पेज आएगा, फिर तीसरा पेज आएगा, या लेफ्ट राइट भी आपको मूव करना होगा। इसकी चौड़ाई अधिक है तो इधर आपको लेफ्ट राइट भी स्क्रॉल करना है, मूव करना है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसको प्रेस कर दिए तो ये जो पहला पेज खुला हुआ है एकदम, ठीक है, तो स्क्रॉल लॉक जो है ऑन हो गया अगर, तो ये आपका पेज अब मूव नहीं करेगा, ना तो दूसरे पेज में जाएगा ना ही लेफ्ट राइट मूव करेगा, ठीक है।
और अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे पेज में जा सकते हैं इस एरो की को यूज करके, या माउस से, या लेफ्ट राइट कर सकते हो। तो देखिए स्क्रॉल की का भी इस्तेमाल आप दो तरीके से कर रहे हैं, इसको ऑन करके और ऑफ करके। ऑन कर दिए तो क्या हो गया, आपका जो स्क्रॉलिंग करने वाला जो फंक्शन है, चाहे आपका वर्टिकल फंक्शन हो चाहे हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग, यानी कि वर्टिकल मूव करना हो, जैसे कि देखिए ये वर्टिकल हम लोग मूव कर रहे हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे हो पा रहे, देखिए जैसे यहाँ से देखिए आपका मान लेते हैं, जैसे समझिए ये आपका पहला पेज खुला हुआ, ठीक है, स्क्रॉल आपने बटन को की को आपने प्रेस कर दिया तो ये क्या हो गया, आपका लॉक हो गया। तो अब ये आपका कहीं भी मूव नहीं करेगा, एकदम ऐसे रहेगा, ना ही लेफ्ट राइट मूव करेगा अभी। अब इसको मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो अब इसे देखिए ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, और साथ के साथ देखिए लेफ्ट राइट हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी, है ना। यही इसका काम होता है स्क्रॉल का। ये हो गया आपका। चलिए अब कीबोर्ड में आएंगे, इसके बाद इसका फंक्शन समझ में आ गया ना, स्क्रॉल। इसलिए स्क्रॉल ये भी याद रखना है, स्क्रॉलिंग या स्क्रॉल लॉक जो है ये भी आपका क्या है, टॉगल की है, TOGGLE टॉगल की। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टॉगल की के बारे में सारा एक जगह, TOGGLE टॉगल की के बारे में। सबसे पहले टॉगल की के बारे में मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया, कैप्स का, ठीक है ना, कैप्स की का, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या दे दिया, स्क्रॉल लॉक का। चलिए अब इसके बाद और भी अभी आएगा, आपको मैं बताते चलूंगा। ये हो गया PRT का। अब इसके बाद आपको जो दिखेगा ये रहा आपका पेज ब्रेक, ठीक है ना। पेज ब्रेक होगा, या सॉरी पेज नहीं, पाउस ब्रेक होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा पाउस ब्रेक। इसका काम क्या है, देखिएगा कि अगर आप, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपकी जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है तो इस पाउस ब्रेक को क्या करेंगे, विंडोज की के साथ अगर प्रेस करते हैं, विंडोज की प्लस इस पाउस ब्रेक को प्रेस करेंगे तो आपकी जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद ये आपका डिलीट की क्लियर हो गया ना भाई, ये क्लियर है। ये पेज प्रिंट स्क्रीन हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, पेज ब्रेक हो गया, डिलीट क्लियर हो गया। अब ये देखिए इंड बटन और ये होम बटन का काम क्या है। जैसे कि ये आपने पेज खोल के रखा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, या कोई वेबसाइट खोल के रखा हो तो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करते करते आप यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है ना। मान के चलते इस पेज नंबर 5 पे होंगे खड़ा अभी। अब आपको जाना है फर्स्ट पेज में, तो ऐसे करके जाइएगा नीचे, नहीं अगर आप होम बटन दबा दीजिएगा तो सीधा पहला पेज में आ जाइएगा, ठीक है। ये पहला पेज में आप आ गए। या अगर आपको एकदम लास्ट पेज में जाना तो इंड बटन को प्रेस करिएगा तो आपको डायरेक्ट इंड आपको लास्ट पेज में यहाँ पर लेकर के आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये दोनों की का भी यूज आपने समझ लिया, आ गया। होम की का भी यूज आपको क्लियर हो गया और इंड की का भी यूज क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या है, पेज अप और पेज डाउन। देखिए ये आपको कुछ नहीं है, पेज को ऊपर और पेज को नीचे करने के लिए पेज अप और एक पेज ऊपर जाने के लिए, जैसे कि ये आपका पेज है, ऊपर जाने के लिए पेज अप कर देंगे, नीचे जाने के लिए पेज डाउन की को प्रेस कर देंगे, बस इसका यही काम है। इसके बाद अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपका इंसर्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको समझना होगा। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। देखिएगा मेनली जब आप कंप्यूटर में टाइपिंग कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, तो इस इंसर्ट की को हम दो तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। दो तरीके से हम इंसर्ट की को यूज करते हैं। एक होता है इंसर्ट मोड कहते हैं, ठीक है ना, और एक हम लोग कहते हैं ओवर टाइप मोड। अब ये क्या है समझिएगा। जैसे कि आपने लिखा है माई नेम इज अभी, ABHI अभी। अभी आपने इंसर्ट मोड में, ये आपका कंप्यूटर में पहले से ही कीबोर्ड में इंसर्ट मोड ही होता है, ठीक है ना। तो अगर आप क्या करते हैं, इंसर्ट मोड ही होगा अभी, यानी कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं इंसर्ट मोड का, जो आपके कीबोर्ड में आपका जो है ये इंसर्ट मोड ही होता है। जब आप इसको ओवर टाइप मोड कर देंगे तब उसका फंक्शन कुछ और हो जाता है। कैसे होगा, क्या होगा, फंक्शन सब समझ आते हैं। जैसे आपने कीबोर्ड से टाइप किया क्या, माई नेम इज, ये वाला टाइप किया माई नेम इज अभी। अब ये अभी कौन सा मोड है, इंसर्ट मोड है। मैंने क्या कहा, ये जो इंसर्ट की जो देख रहे हैं ये दो तरीके से काम करता है, एक इंसर्ट मोड और एक होता है ओवर टाइप मोड। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने लिखा माई नेम इज अभी, ठीक है। आपको लिखना क्या था, यहाँ पे आपको लिखना था, ये आप यहाँ से मिस कर दिए, यहाँ पे आपको पहले लिखना था मिस्टर, माई नेम इज मिस्टर, ठीक है ना। यानी कि आपको मिस्टर वर्ड लिखना था, इसलिए आपने मतलब गलती से आपका होता है ना भाई, लिखने के दौरान कुछ चीजें मिस हो जाती है। माई नेम इज अभी की जगह मुझे लिखना था माई नेम इज मिस्टर अभी। तो आप जैसे इंसर्ट की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो मिस्टर आपने लिखा आराम से यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मिस्टर अभी। मतलब क्या समझिएगा, मतलब ये कि आप सबसे पहले अभी कर्सर कहाँ होगा आपका, यहाँ पे देखिएगा, यानी कि कर्सर के साथ एकदम प्रैक्टिकली समझिए। कर्सर अभी यहाँ है, अब आपको यहाँ पे लिखना है मिस्टर, है ना, यहाँ पे। तो कर्सर को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे ले आए तो अब आपने लिख दिया मिस्टर, तो ये हो गया आपका सही हो गया, माई नेम इज मिस्टर अभी। ये इंसर्ट मोड है। लेकिन ओवर टाइप मोड में क्या होगा, जैसे ये आपका लिखा हुआ है माई नेम इज अभी, ठीक है, यहाँ कर्सर है।
अब यहाँ पे आपको लिखना था मिस्टर और आपने ओवर टाइप मोड कर दिया, तो क्या होगा ओवर टाइप मोड में, समझिएगा, माई नेम इज। अब कर्सर को यहाँ लाइएगा, तो कर्सर यहाँ लाइएगा तो आप जैसे ही मिस्टर लिखेंगे ना तो ये ए मिट जाएगा आपका, फिर आर लिखेगा तो ये आपका बी मिट जाएगा, समझे। उसके बाद अब आपको लिखना पड़ेगा स्पेस देके ए बी एच आई अलग से। यहाँ पे देखिए ए बी एच आई अलग से नहीं लिखना पड़ा, आपने कर्सर ले आया, यहाँ पे आपने मिस्टर लिख दिया, ये हो गया इंसर्ट मोड। लेकिन ओवर टाइप मोड में क्या हुआ, यहाँ पे आपने जैसे ही कर्सर को लाया, ठीक है ना, यहाँ पे आपने जैसे ही यहाँ आपने जैसे कर्सर को लाया और ये आपका ओवर टाइप मोड है, तो आपने जैसे मिस्टर में एम लिखा आपने तो ये एम ए मिट गया आपका, आर आपने लिखा तो ये आपका बी मिट गया, तो ये हो गया मिस्टर। अब इसको अब आपका ये बच क्या गया, आपका एच बच गया, तो एच को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। क्यों मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको लिखना क्या है, अभी लिखना, इसलिए आप फिर से मिटा करके ए बी एच आई अभी लिखेंगे। या फिर ऐसे भी आपको हो सकता है, ये वर्ड भी आप समझिएगा कि मिटाना कभी कभी नहीं भी पड़ता है, कैसे दिखेगा, माई नेम इज अभी है, ठीक है। अब आपको यहाँ लिखना था पहले इसमें कि माई नेम इज सुपर अभी, ठीक है, सुपर यहाँ लिखना था। अब कर्सर को यहाँ लाएंगे और ये आपका ओवर टाइप मोड है, अगर इंसर्ट मोड होगा तो आराम से यहाँ पे सुपर लिखा जाएगा और अभी एज इट इज लिखा हुआ रहेगा। लेकिन ओवर टाइप मोड में क्या आपको देखने को मिलेगा, समझिएगा, माई नेम इज रहेगा कर्सर यहाँ, तो अब आप लिखेंगे एस तो ए मिट गया आपका, अब लिखे यू तो बी मिट गया आपका, अब लिखे पी तो एच मिट गया आपका, अब लिखे ई तो आई मिट गया, अब फिर से आर लिखेगा, फिर स्पेस दीजिएगा और फिर लिखेगा अभी। ये कौन सा मोड हो गया, ओवर टाइप मोड। होप सो कि आप समझ गए होंगे ओवर टाइप मोड क्या होता है भाई। चलिए अब इसके बाद आपका क्या बचता है, इधर का की सारा कंप्लीट हो गया, यहाँ का की कंप्लीट है, यहाँ का क्लिक कंप्लीट हो गया, ये आपका पूरा फंक्शन की हमने समझा दिया आपका। ये आपका तो भाई समझ ही रहे होंगे, ये सब तो की प्रेस करने वाला है। देखिए इसको अब हम बताते हैं आपको थोड़ा सा। ये आपका ए क्यू डब्ल्यू आर टी वाई यू आई पी हो गया, ये आपका की हो गया। यहाँ से तो भाई आपको लेटर टाइप करना है, ठीक है ना। ये आप समझिएगा जैसे कि ये आपका अल्ट की, ये सब कंट्रोल, ये सब इंटर क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। अब समझिएगा एक चीज़ और, यहाँ पे आई इसको, अब ये चीज़ को देखिए, ये आपका क्या है, ये एरो की, ये चार, ये क्या है आपका, इसका मतलब क्या, ऊपर जाना है, इसके मतलब नीचे आना, इसके मतलब लेफ्ट, इसके मतलब सॉरी, इसका मतलब लेफ्ट, इसका मतलब राइट है। यही आपका एरो की भी होता है, ठीक है ना। अब समझिएगा इस एरो की से क्वेश्चन कैसे बनता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका बोलते हैं, इसे हम लोग नंबर पैड, ठीक है। अब देखिए ये आपका नंबर लॉक मिल रहा है, तो अगर आप इसको ऑन कर दीजिएगा, नंबर लॉक को अगर आप ऑन कर देंगे तो आप यहाँ से देखिए 1 टाइप कर सकते हैं, 2 टाइप कर सकते हैं, 3 टाइप कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 टाइप कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे इसको आप ऑफ कर देंगे तो 1 2 3 अब आपका टाइप नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ एक आपका इमेज बना हुआ, देखिए इस प्रकार से ऐसे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपका एरो जो ये नीचे वाला जो काम करता है वो काम आपका ये 2 की काम करेगा। कब, जब ये नंबर लॉक ऑफ रहेगा तब। समझिएगा चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं। हमने क्या बताया भाई, हमने ये बताया कि ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, नंबर पैड का नाम देते हैं, सब नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है। ये आपका जैसे ही ऑन कर दिए आपने इसको प्रेस करके, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नंबर लॉक को ऑफ कर दिया है, ठीक है ना, ऑफ कर दिया है नंबर लॉक को, तो अब क्या होगा, नंबर लॉक को ऑफ करते ही तो यहाँ पे देखिए एक की ऐसे बना हुआ, 2 का 6 का देखिए ऐसे बना की है, इधर 4 का इधर बना हुआ और ऊपर 8 में ऐसे बना हुआ। यानी कि अगर आपने नंबर लॉक को ऑफ कर दिया तो 2 का काम, जो आपका ये वाला एरो नीचे वाला जाने का काम करता है, यानी कि नीचे मूव करने के लिए जो काम करेगा, देखिए यहाँ पे भी एरो में, देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एरो इधर हो गया, यानी ये 2 नंबर का जो की है वैसे काम करेगा, ठीक है ना। 2 नंबर का जो की है नीचे वाला काम करेगा। 8 ऊपर जा रहा है तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर है आपका, ये देखिएगा ये आपका ऊपर है, यानी कि इसका जो काम कर रहा है ये कौन, 8 की काम करेगा। कब, जब नंबर लॉक ऑफ रहेगा। उसी प्रकार ये जो आप देखेंगे इधर जो मूव कर रहा है और इधर जो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसका काम करेगा, इसका काम कौन करेगा, 6 नंबर की, और इसका काम कौन करेगा आपका 4 नंबर की, ठीक है। तो अब याद रखना आपको क्या, कि जब नंबर लॉक ऑफ होगा तो 4 से लेफ्ट एरो की, 8 से अपर की, 6 से लेफ्ट राइट की और 2 से डाउन की, क्या डाउन की तरह, या फिर ये चारों काम जो आपका यहाँ पे एरो की जो दिखाया गया है, ये देखिएगा, ये जो चारों की तरह, ये चारों जो एरो की है आपका, ये चारों एरो की है भाई। तो ये आपका क्या हो गया, 8 नंबर बटन काम की हो गया आपका, ये 2 की हो गया, ये 6 की हो गया, ये 4 की तरह काम करेगा। कब, जब ये आपका नंबर लॉक ऑफ होगा तब। यही आपका सवाल। ये देखिए भाई, इतना समझाना क्वेश्चन ईजी होता है, लेकिन एक बार आप जब समझ जाइएगा तब।
तो ये सब की हो गया, ये सब खत्म हो गया आपका। ये यहाँ पे भैया क्या आपका इंटर है, रन करने के लिए प्लस करने, माइनस गुना भागा, ये सारी चीजें हो गया क्लियर। ये एरो की क्लियर हो गया। अब एक चीज आपका बस बच गया है कीबोर्ड में, वो क्या बचा है आपका? अच्छा, एक चीज और आपका एग्जाम में पूछता है, नेविगेशन की, ठीक है ना। ये भी आपका एग्जाम में पूछता है नेविगेशन की के बारे में। तो नेविगेशन की को चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए नेविगेशन की पूछा है, नेविगेशन की, नेविगेशन की का कंसेप्ट समझ लीजिएगा। हालांकि हमने आपको पढ़ा दिया है कैसे, देखिएगा नेविगेशन जैसे कि आप मोबाइल में भी कहीं आने जाने के लिए आप नेविगेशन मैप का यूज करते हैं, यानी कि लोकेशन की तरह। यानी कि लोकेशन मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता तब हम लोग यूज करते हैं मैप का। तो कंप्यूटर में भी आप होम बटन का यूज करते हैं जब आप कहीं भी सीधा पहले पेज में आना आपको, ठीक है। या फिर इंड बटन का आप यूज करते हैं, सीधा आपको नीचे आना है यानी कि लास्ट पेज में आना है। या इसके बाद आपको ऊपर जाना तो पेज अप बटन का प्रेस करते हैं। पेज डाउन हो गया, पेज डाउन यानी कि सबसे नीचे आने के लिए। या ये आपका ये जो चारों एरो की था आपका, ठीक है ना, चारों एरो की क्या करने के लिए, नीचे जाने के लिए, यानी इधर उधर आपका मूव करने के लिए। लोकेशन यानी कि ऐसी की जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ले जाने के लिए आप यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, होम बटन का यूज करते हैं, इंड की का प्रेस करते हैं, पेज अप हो गया की, पेज डाउन हो गया, और एरो की। यानी इस कीवर्ड में आप सबसे पहले देखेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे होम बटन यहाँ हो गया आपका। सबसे पहले ये हो गया, एक तो होम बटन हो गया, एक इंड बटन हो गया, एक पेज अप हो गया, एक पेज डाउन हो गया। होम से आप स्टार्टिंग पेज, इंड से एकदम लास्ट पेज, पेज अप से ऊपर जा सकते हैं, पेज डाउन से नीचे जा सकते हैं। इस ऊपर एरो से ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, राइट और लेफ्ट। ये चारों एरो की हो गया आपका, क्लियर हो गया। और ये चारों एरो की की तरह से कौन सा नंबर पैड में की है, तो 6 है, 4 है, 8 है, 2 है। कब? जब नंबर लॉक आपका ऑफ होगा तब। क्लियर हो गया ये सब चीजें। और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताना भूल गया भाई, ये रहा आपका, कहाँ गया वो इंसर्ट वाला जो मैंने आपको दिया मोड, यहाँ पे मिटा दिया ना, कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिएगा कॉपी कॉपी करना एक, ठीक है ना, और एक होता है आपका पेस्ट करना। इसका शॉर्टकट की आपने याद रखा है, कंट्रोल याद रखा भी होगा, मैं आपको दूंगा भी। क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी, और इसका होता है कंट्रोल प्लस भी। यही होता है ना कॉपी करना और पेस्ट करना का। लेकिन ये आपके एग्जाम में अगर नहीं मिलेगा, और नहीं मिलता भी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये पूछना ही नहीं चाह रहा। आपसे क्या पूछना चाह रहा, देखिए अगर आपको कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इंसर्ट की को प्रेस कर देते हैं तो आपका जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट किया है वो आपका कॉपी हो जाएगा। और अगर आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल भी अगर आपका भी बटन खराब है तो आप कंट्रोल लिख दिया, शिफ्ट, ठीक है ना, शिफ्ट बटन के साथ अगर आप इंसर्ट बटन को प्रेस करते हैं तो भी आपका ये काम हो जाता है पेस्ट का। देखिए ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जामिन में क्वेश्चन शॉर्टकट की से पूछ लेता है भाई। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गया भाई। तो अब कीबोर्ड से मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी चीज़ बचा हुआ है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बच गया आपका, ये रहा आपका जो स्पेशल कैरेक्टर जो बोलते हैं, ठीक है ना, स्पेशल कैरेक्टर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समझ लीजिए इसको। देखिए एक होता है पंचुएशन कैरेक्टर, ठीक है ना। पंचुएशन कैरेक्टर का मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दिखेगा, ये कॉमा हो गया, ये कॉमा हो गया, ये डॉट हो गया, ये स्लैश हो गया, ये सब पंचुएशन कैरेक्टर इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बना कर लिख दे रहा हूँ, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये सब PUNCTUAT पंचुएशन कैरेक्टर। भाई देख लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं हो पा रहा। एक हो गया कॉमा, ठीक है, इसको कॉमा बोलते हैं। उसके बाद एक होता है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, जैसे कि आप लिखें ABHI तो ये लिखते हैं ना इन्वर्टेड कॉमा ऐसे। उसी प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया आपका, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, कॉलम हो गया ये वाला आपका। ये सब पंचुएशन कैरेक्टर हो गया, ठीक है। सेमी कॉलम एक डॉट के साथ आपका एरो हो गया ये आपका, ठीक है ना, कॉमा हो गया, यानी कि ये सभी पंचुएशन कैरेक्टर हो। या फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी देते हैं, ये सब हो गया। लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ये सभी आपका पंचुएशन कैरेक्टर है। अब ये कीवर्ड में आप देख भी सकते हैं भाई, ये खुद से भी आप देख सकते हो। देखिएगा ये हो गया, इसको हटा दे रहे पहले, देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए एक एरो हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, डॉट हो गया, ये आपका हो गया स्लैश हो गया, क्वेश्चन, ये तो खैर क्वेश्चन मार्क है, ये स्पेशल कैरेक्टर में आ जाएगा। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा हो गया, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया आपका, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बोल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, सेमी कॉलम बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा, ऊपर में देखिए है ना, ये देखिएगा, देखिए ये रहा 2 ठो, ठीक है। ये देखिएगा डबल, ये हो गया, क्या हो गया, ये आपका 2 डॉट हो गया, यानी कि कॉलम हो गया। क्लियर हो गया भाई। इसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ क्या, अब स्पेशल कैरेक्टर में देखिए ये हो गया आपका स्टार हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया,
ये पावर का साइन हो गया, एंड का साइन हो गया, स्टार हो गया, ये सभी आपका स्पेशल कैरेक्टर में आता है। ठीक है, तो पूरा कीवर्ड मैंने बता दिया भाई, इससे बाहर आपको कीवर्ड में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारा चीज मैंने लिख दिया है, जो चीज नहीं लिखा वो मैंने आपको यह भी बता भी दिया, ये सब देखिए कॉपी पेस्ट वाला भी लिख दिया। अब आइए माउस के बारे में, देखिए माउस की बात की जाए तो माउस का मैं अगर आपको फिगर दिखाऊं, अगर मैंने लिया होगा तो ये रहा माउस, देखिए ठीक है, ये माउस है। चलिए माउस को आगे कल कंटिन्यू करेंगे, और बाकी जितना इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना भाई, क्योंकि थक गए यार। देखिए यहाँ पे अभी क्या बचा हुआ, कल क्लास में हम लोग खत्म करेंगे सारा। क्या क्या खत्म करेंगे कल, आपका ये माउस खत्म होगा। ठीक है, माउस में बहुत क्वेश्चन बनता है भर भर के, माइक हो गया, वो BCR MICR, ये सब से सारा कुछ समझ करके खत्म कर देंगे। ठीक है, कल ये क्लास कल के क्लास में आपका पूरा इनपुट डिवाइस खत्म हो जाएगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।